गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका कुसुमा नायर ऑनलाइन टीचिंग क्लास 2020-21 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को क्षितिज पाठ्यक्रम का पाठ 3 लखनवी अंदाज पढ़ाया था। आज उसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए उसके आगे का अनुच्छेद पढ़ेंगे हम। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बड़ी एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। नवाब साहब जो लेखक के साथ ट्रेन के डब्बे में सफ़र कर रहे थे, उन्होंने खिड़की से बाहर देखा कुछ देर के लिए और दृढ़ निश्चय के साथ उनके पास जो खीरे रखे हुए थे उसको नीचे रखकर तौलियों को झाड़कर सामने बिछा लिया और अपनी सीट के नीचे से लोटा निकालकर खीरे को ट्रेन के खिड़की के बाहर धोया। फिर तौलिए से उसे पोंछ लिया। अपनी जेब से चाकू निकालकर उसके दोनों सिरे काटे और उसमें जो भी कड़वापन है, उसका जो झाग है, उसको निकाला। फिर खीरों को बड़े ही सावधानी के साथ छीलकर बड़े तरीके के साथ तौलिए पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिलाकर नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। लखनऊ स्टेशन पर जो भी खीरा बेचने वाले लोग होते हैं, वो लोग खीरे का इस्तेमाल सही तरीके से जानते हैं। जो भी उन ग्राहक उनसे खीरा खरीदता है, उनको खीरे के साथ साथ जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की एक पुड़िया भी साथ में देता है। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भावभंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। नवाब साहब ने बहुत ही तरीके से खीरे की फाकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च को लगाया। उसके अलावा उनके चेहरे का, जब वो नमक मिर्च लगा रहे थे तो उनके चेहरे की जो भावभंगिमा जो है और जबड़ों के स्फुरन यानी जबड़ों की हिलने की आवाज़ से ही, हिलने से ही स्पष्ट होता था कि उनके मुंह में जो है खीरे के स्वाद की कल्पना करने से ही पानी भर आया है। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। लेखक को लगता है, लेखक बड़ी कनखियों से यानी चोरी छिपे उन्हें देख रहे थे और सोच रहे थे कि बड़े रईसजादे बनते हैं नवाब साहब, लेकिन वो अपनी असलियत पर उतर आए हैं। यानी खीरे को देखकर उनके मुंह में जो पानी भरा था, तो उससे ही लेखक समझ गए कि उनकी असलियत को वो समझ गए थे लेखक। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक लीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। एक बार नवाब साहब फिर लेखक को खीरा जो है पेश करते हैं और कहते हैं ये लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा, उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, मेदा भी जरा कमज़ोर है, किबला शौक फरमाए। नमक मिर्च छिड़क लेने के बाद जो है उसकी जो रसीले फांके देखकर लेखक के मुंह में एक बार तो पानी जरूर आ रहा था, लेकिन वो पहले से इनकार कर चुके थे और उनके आत्मसम्मान की भी बात थी और इसलिए उन्होंने उसे लेने से मना कर दिया और नवाब साहब से कहते हैं कि इस समय मुझे ये खाने की इच्छा महसूस नहीं हो रही है और मेरा मेधा भी थोड़ा
कमज़ोर है, यानी आमाशय भी थोड़ा कमज़ोर है, इसलिए मैं इसे नहीं खा सकता। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। अब नवाब साहब को भी खीरे खाने की इच्छा हो रही थी, लेकिन वो अपनी नवाबी शान के कारण एक साधारण सा खीरा लेखक के सामने कैसे खाए, और वो उस चमकती खीरों की फाकी की ओर से देखते रह गए। खिड़की के बाहर देखकर उन्होंने दीर्घ निश्वास लिया, एक लंबी सांस ली। उन्होंने खीरे की एक फाक उठाकर ओठों तक ले गए, फाक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई और मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसा स्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। अब नवाब साहब को भी खीरा खाने की इच्छा तो हो रही थी, उनके मुंह में भी पानी आ रहा था, लेकिन वो अब कैसे खाए खीरा लेखक के सामने। तो उन्होंने एक लंबी सांस ली और मुंह में जो भी पानी भराया था वो गले से उसको उतार देते हैं। तब नवाब साहब ने फाक को खिड़की के बाहर बिना खाए उस खीरे की फाक को जो है खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब खीरे की फाकों को नाक के पास तक ले जाकर वासना से, यानी सिर्फ उसके सुगंध से ही उसके रसा स्वादन यानी उसके स्वाद का जो है स्वाद को महसूस करके उसको खिड़की के बाहर फेंकते चले गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और ओठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की एक एक फाक को जो है खिड़की के बाहर फेंकते चले गए, बिना खाए फेंकते चले गए और तौलिए से हाथ और ओठ पोंछ लिया। ऐसा लगता था मानो उन्होंने अभी भी खीरा खाया हो, और बड़े ही गर्व के साथ वो लेखक को देखते हैं और मानो यह कह रहे हैं कि खानदानी रईसी लोगों का खीरा खाने का यही तरीका है। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत। अब नवाब साहब जो है खीरे तैयार करने की विधि और इस्तेमाल से जो है थककर जो है बुरी तरह थक गए थे वो, इसलिए लेट गए और उनको यही लेखक को तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा, उनके सामने अपने सिर को झुकाना पड़ा कि यही खानदानी तहजीब है उनकी, यही शिष्टता है, यही उनका तरीका है, यही उनकी कोमलता है। यही सोचकर वो झुक जाते हैं उनके सामने। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस, एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति हो सकती है? लेखक सोच रहे थे जिस प्रकार नवाब साहब खीरे की सुगंध और उसके स्वाद की कल्पना मात्र से ही संतुष्ट हो गए थे, और उनके इस सूक्ष्म तरीके को देखकर लेखक भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं और उन्होंने मन ही मन यह कहा कि इस तरीके से क्या उनकी जो उदर की तृप्ति यानी उनके मन को संतुष्टि मिल पाती है? बिना खीरा खाए उनका पेट जो है भर जाता है। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द भी सुनाई देता है, वो डकार भी लेते हैं नवाब साहब। नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। देखिए, होता तो बहुत स्वादिष्ट है लेकिन ये आमाशय पर बहुत ही भारी पड़ जाता है। ये ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। अब लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए, उन्हें ज्ञात हो जाता है कि ये है हमारी कहानी के लेखक।
और लेखक ये भी सोचते हैं कि खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से ही अगर नवाब साहब का पेट भर गया और उन्हें डकार भी आ जाती है, तो बिना विचार के, घटना के, पात्र के, लेखक की सिर्फ इच्छा मात्र से एक नई कहानी क्यों नहीं बन जाती।